गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के मंथन की और आज का हमारा टॉपिक है ज़िंदगी का मंथन कीजिए। हम यूं ही जीते चले जा रहे हैं बिना कुछ इरादे के, बिना कुछ मतलब के। आज आपको मंथन करना होगा। ऐसी ही कुछ बातें जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं और वो आपको झकझोर के रख देगी अंदर तक। और आज आपको मजबूर होना पड़ेगा अपने जीवन को मंथन करने के लिए। ज़िंदगी को कैसे मंथन करना है ये आज हम जानेंगे। ज़िंदगी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं ये भी हम समझेंगे। और कैसे हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं उससे भी हमें आज जानकारी मिलेगी। और कैसे हम उस बर्बाद जीवन को खुशहाल और सफल जीवन बना सकते हैं ये भी आज हम जान सकेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था, जैसे मैंने बताया आपको, ज़िंदगी का मंथन कीजिए। तो एक लाइन है, मैं बोलता हूँ, हाउ टू ड्रामेटिकली इंक्रीज योर रेशियो ऑफ सक्सेस। दुनिया में सफल और असफल लोगों का क्या अनुपात है? मतलब कितने लोग सफल होते हैं, किस रेशियो से सफल होते हैं, कितने लोग ज़्यादातर फेलियर हो जाते हैं, क्या कारण है? ऐसे कुछ कारणों को हम जानेंगे जो आज का जो हमारा मंथन है उसके विषय में। ठीक है, कैसे करें हम मंथन? तो एक रूल है, मैंने पढ़ा, उसको जाना, 80-20 का। 100 to 100 में से अगर कितने भी कोई भी व्यक्ति काम करता है उसमें से 100 to 100 कोई भी व्यक्ति उस काम को नहीं करता। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे 100% हमारे देश में फार्मर नहीं है, 100% हमारे देश में किसी भी डिपार्टमेंट में लोग नहीं हैं। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, आर्मी का ले लो, पुलिस का ले लो, डॉक्टर्स का ले लो, जितने भी हमारे डॉक्टर, एडवोकेट का ले लो। मतलब 100 to 100% नहीं है, कुछ कुछ रेशियो में डिवाइडेशन हो गया है। तो ये क्या है? अगर ये 100 नहीं है तो फिर कितने परसेंट है, क्या है? हो सकता है कुछ बातें आपको सूट ना हो, लेकिन जो मैसेज आपको मिल रहा है उसको समझने की आपको आवश्यकता है। इसको वैसे एक नियम भी बोलते हैं, पेरेंटों का नियम, 80-20 का। तो जानते हैं, इस विषय में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और क्योंकि सारे काम जो भी आप करते हो ना, वो भी 100 to 100 लोग नहीं करते। कोई भी काम हो, सारे लोग रेलवे डिपार्टमेंट में नहीं हैं, सारे लोग डॉक्टर नहीं हैं 100 to 100, यानी कुछ कुछ अनुपात में बटे हुए हैं हम सारे लोग। अगर ये राज अगर हमें पता चल जाए या ये खेल क्या है ये जान जाए तो ज़रा सोचिए हमारा जीवन और कितना बेहतर हो सकता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जानते नहीं है या हमें पता नहीं होता तो हम बस यूं ही अपने जीवन को ऐसे ही चलने देते हैं, किसी बहती हुई नदी की तरह। बस बह रही है नदी, उसमें से जो भी उस पानी का उपयोग कर लेता वो कर लेता, वरना पानी तो बह रहा है। तो वैसे ही हमारा जीवन है, बहुत कम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं, वरना यूं ही कब जन्म लिया कब मर गए कोई पता नहीं है। लेकिन अभी आपको जानकारी मिलेगी तो समझते हैं हम इन सारी चीज़ों को और जानते हैं ये क्या है मामला, 80-20 का सिद्धांत और ज़िंदगी का मंथन। तो करते हैं अपने जीवन का मंथन। 80% आविष्कार, 80% आविष्कार तो अब 20% वैज्ञानिकों ने किए, यानी कि 20% लोगों ने 80% आविष्कार इस दुनिया में किए हैं। ज़रा सोचो, गौर करने वाली बात है। मात्र 20% लोगों ने 80% जो आविष्कार हैं वो हमारे आसपास हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे टेलीविज़न, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो दो नाम मैंने ले दिए हैं, अनेक चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली, ट्रेन है, प्लेन है, ये सब आविष्कार कितने लोगों ने किए? मात्र दुनिया के 20% लोगों ने 80% आविष्कार किए। अब ज़रा सोचो, हम इनका उपयोग कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत पैसा मतलब जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं,
सेव करते हैं, तब कहीं जाके हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। और वहाँ पे भी फिर सामाजिक रूप से, घर परिवार के रूप से कलह कलेश, जलन, ईर्ष्या, ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें और आ जाती हैं। आगे चलते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि 80% साइंटिस्टों ने नहीं 20% साइंटिस्टों ने 80% आविष्कार इस दुनिया में किए, जिनका उपयोग पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, आप और हम भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। 80% बुक्स दुनिया के 20% बेस्ट 20% लेखकों ने लिखी। यानी जितनी भी बढ़िया किताबें हैं पढ़ने योग्य, जिसको भी आप पढ़ते हैं या जिसको आप मानते हैं, वो दुनिया के महान 20% लेखकों ने 80% किताबें लिखी हैं। ज़रा सोचो, मात्र 20% लोगों ने, सोचने की बात है। बाकी के 80% क्या कर रहे हैं लोग? ये चीज़ें तो हो ही रही है ना। आगे चलते हैं, गौर कीजिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा। 80% प्रॉफिट, 80% प्रॉफिट दुनिया के बेस्ट 20% कस्टमर से आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूं ना कि कितना अनुपात है। मतलब 20% कस्टमर से 80% रेवेन्यू जनरेट होता है, बेनिफिट 20% कस्टमर से। आप जो भी काम करते हैं, जिसमें भी आप हैं, आपके पास केवल और केवल 20% ही कस्टमर आते हैं जो आपको 80% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, यानी आपको प्रॉफिट होता है। आगे चलते हैं। 80% फैन फॉलोइंग 20% बेस्ट एक्ट्रेस से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आज आप किसी भी सेलिब्रिटीज़ को ले लो, किसी भी हीरो या हीरोइन को ले लो, जो आपकी चॉइस में है, जो आप पसंद करते हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो 80% है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। गौर कीजिएगा, समझिएगा। और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है ना, तो मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, या कुछ जानना चाहते हो उसके विषय में भी, तो मैं प्रयास करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। आगे चलते हैं। 80% खुशियाँ 20% फ्रेंड्स एंड फैमिली से आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना भी देखते हैं ना आप, यहीं पर दुख का कारण भी है। हम एक दूसरे को दुख पहुंचाने के फेवर में रहते हैं कि ये खुश क्यों है, जबकि रेशियो ये कहता है कि 20% लोगों से हमें 80% खुशियां मिलती हैं। विचार तो बनता है दोस्तों आज, और आपको सोचना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। 80% बारिश 20% बादलों से होती है। जी हाँ दोस्तों, आज जितनी भी बारिश होती है सीजन के अनुसार, वो केवल और केवल 20% बादलों का योगदान होता है। 80% बारिश कर रही है, जिसका हम पूरा लुत्फ उठाते हैं। सारा डिवाइडेशन ही इसी में हुआ है। कुछ थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन मोस्टली आपको इसी अनुपात में ही मिलेगा। आगे चलते हैं। 80% अनाज 20% जमीन पैदा करती है। जी हाँ दोस्तों, 80% अनाज 20% जमीन पैदा करती है। 20% जमीन, विचार करो। आगे चलते हैं और जानते हैं। 80% शराब, दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात है, बहुत दुख होता है। लेकिन हम यहाँ रेशियो की बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि 20% दुनिया की शराबी 80% शराब पी रहे हैं, और कितनी परेशानियां खड़ी हो रही हैं ये भी आप देखिए। चलो आगे चलते हैं। लेकिन मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ हर चीज़ को समझने का,
कि आप इस पर मंथन करें, आज गौर करें आपको क्या मिलता है इन सारी चीज़ों से। ये जो हो रहा है सारा, आपके घर का पैसा जा रहा है, आपकी सेहत जा रही है, आपके पारिवारिक जन दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आपको क्या मिलता है सिवा बीमारी और तकलीफों के। बहुत दुखद बात है। सेहतमंद रहो। सेहतमंद रहने का भी एक नशा है, इन नशों को छोड़ो। मैं भी कोशिश करता हूँ, वैसे आज मैं बता दूँ आपको, लगभग 80 लोगों का नशा मैंने आज तक छुड़वाया है, बहुत सारे लोगों से। यदि आपके मित्र या परिवार या कोई रिलेटिव में अगर कोई नशा करता है तो ज़रूर कमेंट्स करें। मैं प्रयास करूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उस व्यक्ति का नशा छूट जाए। मैं कोशिश करूँगा अपने स्तर से कि वो सारे नशे छूट जाएं उनके, क्योंकि आज तक मैं लगभग 80 लोगों का नशा छुड़वा चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं और इस विषय में फिर किसी दिन बात करेंगे, जब भी मौका मिला तो, या आपने कमेंट्स किया तब। 80% टाइम हम अपने 20% कपड़े पहनने में ही निकाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात टाइम की हो रही है कि 80% हमारा जो समय है वो 20% केवल कपड़े पहनने बदलने में ही निकल जाता है। ये पहने कि वो पहने कि ये खरीदें कि वो करें। कब जिंदगी बदलेगी हमारी? इन सारी चीज़ों को अगर मिलाओगे तो ज़रा सोचो। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर मैं एक बार और दोहरा देता हूँ कि 80% टाइम जो हमारा समय है वो 20% कपड़े ही पहनने में निकल जाता है। तो थोड़ा सा कम करो और थोड़ा फास्टली आगे चलते हैं। 80% ट्रैफिक, जी हाँ दोस्तों, 20% सड़कों पर रहता है। यानी हमारे देश में जो सड़कें हैं 20%, और उन सड़कों पर 80%, 80% जनसंख्या घूम रही होती है और चारों तरफ हाहाकार है। तो ध्यान देने की बात है। और आगे चलते हैं और समझते हैं। मंथन ज़रूर कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आप अपने जीवन का आज मंथन ज़रूर करना कि क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में। मैं तो बस यही कहूँगा, अनावश्यक बेमतलब में आप घर से बाहर ना निकलें। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, पेट्रोल भी बहुत कीमत वाला है, उसकी भी बचत होगी। आपका बेमतलब का जो ट्रैवल है वो बचेगा। उस जगह आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक काम कर सकते हैं, एक योजना बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। जाम में फंस जाते हैं लोग, परेशानी खड़ी हो जाती है, उससे भी बहुत सारे लोग बचेंगे आपके एक छोटे से एफर्ट से। बेमतलब का ट्रैवल ना करें। हम यूं ही घूमते रहते हैं फिजूल में। समझिएगा, मंथन कीजिएगा। आगे चलते हैं। 80% तलाक 20% शादीशुदा लोग करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है कि 80% लोगों की जो शादियां हैं वो 20% लोग शादीशुदा करवा देते हैं तलाक। क्यों भाई? क्या मिल जाता है? बड़ी विडंबना है। आज आप देखेंगे इस विषय में, अगर थोड़ी सी चर्चा करूं मैं आपसे, तो कोर्ट भरे पड़े हैं, वो भी युवाओं से। जो आज के युवा और युवतियां हैं उनसे भरे पड़े। पुरानों की तो मैं बात ही नहीं करता, ओल्ड मैन या ओल्ड गर्ल्स वुमेन्स की बात ही नहीं करेंगे। न्यूली बॉयज एंड गर्ल्स, किस दिशा की तरफ हम जो अपने जीवन को लेकर के जा रहे हैं, विचार करो जरा। 80% शादियां 20% लोग तोड़वाने में कामयाब हो जाते हैं। मंथन कीजिएगा।
हर एक व्यक्ति को गौर करने की आवश्यकता है। जीवन को बेहतर बनाइएगा, सुधारिए। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहता हूँ कि तन गया सो गवा गया, झुक गया सो पा गया। तनो मत, झुक जाओ। अगर जीवन बदलता है तो बदल दो ना। अगर झुकने से जीवन बदल जाता है तो कहाँ भटकोगे, कहाँ जाओगे इस दुनिया में, बताओ। हर किसी के लिए पहले वाला दूसरा हो जाता है और दूसरे वाला पहला हो जाता है। समझो, मंथन करो, मत तोड़ो। ये रिश्ते बड़े बेशकीमती होते हैं, खास करके अपने भारत में। मगर लोग अपने ईगो और घमंड में आ जाते हैं। और पंजाबी में एक कहावत है ना, आप डूबे बामणा जजमान भी डूबे। हम तो डूबेंगे ही, लेकिन छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। तो इन चीज़ों से निकलो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। और आज मंथन फिर से करना। ये मंथन तो आज बनता है, तो बहुत सारे लोगों के घर तबाह होने से बच जाएंगे। और मैं सभी से कह रहा हूँ जो ऐसा कर रहे हैं और जिनके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत दुखद बात है। ये अपने देश में ऐसा नहीं होता था। चलिए आगे चलते हैं। 80% दुर्घटनाएं 20% ड्राइवर्स की वजह से होती हैं। कुछ ऐसे हमारे ड्राइवर भाई बंधु हैं जो 80% घटनाओं को अंजाम दे देते हैं रोड एक्सीडेंट में किसी भी कारण से। तो उनसे भी गुजारिश है, उनसे भी प्रार्थना है, आप थोड़ा इस तरफ ध्यान दें। जिंदगी बड़ी अनमोल है, बहुत कीमती है। ये कब कहाँ कैसे बदल जाती है पता नहीं चलता। छोटी सी एक घटना से, छोटे से एक एक्सीडेंट से पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। तो मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इस विषय में विचार करें और मंथन भी कीजिएगा। क्या आज तक जो हुआ है उसका परिणाम हमें क्या मिला है? क्या मिला है परिणाम? सिवा तकलीफ। और हैरानी की बात है कि हम खुश रहना चाहते हैं तकलीफें दे करके। तो विचार कीजिएगा। %80 क्राइम 20% क्रिमिनल कर देते हैं। 80% क्राइम, सोचा है कभी आपने? 20% लोग 80% क्रिमिनल क्राइम कर रहे हैं। आपसे भी मेरी प्रार्थना है, क्या मिल रहा है जो आप कर रहे हो उसे करके? उसकी जगह आप अपने वर्क को ट्रांसफॉर्म कर दो, अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म कर दो, और आप देखना फिर जीवन में चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। खुशी का आलम होगा, मस्त जिंदगी होगी। 80% रिजल्ट्स 20% सही एक्शन लेने से मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, 80% रिजल्ट 20% सही एक्शन लेने से मिलते हैं। यदि जो बातें हमने आपसे शेयर करी हैं, अगर आप इन सभी बातों का निचोड़ निकालें और मंथन करें बैठ करके और सही एक्शन लें, तो पूरी जीवन 90 डिग्री चेंज हो सकती है। और अपनी ही नहीं, न जाने कितने लोगों की हो सकती है। तो मंथन कीजिए, हमारे जीवन का मंथन तो बनता है, और फिर ये परिणाम समझना आसान हो जाएगा। जब आप मंथन करेंगे तो ये परिणाम समझना आसान हो जाएगा। और हमें करना क्या है? अपने जीवन को आसान ही तो बनाना है, खुशहाल ही तो बनाना है, खुशी ही तो एक कारण है। दोस्तों, बहुत सारी बातें आज मैंने आपको बताई हैं, इन पे फोकस करो, ध्यान दो, और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन बातों को अप्लाई करो। और लगता है कि यदि ये बातें दूसरों तक जानी चाहिए, दूसरों को भी समझना चाहिए, तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी करो। बहुत ज़रूरी है इन सारी बातों को लोगों तक पहुंचना और आपका पहुंचाना। मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरे साथ आप भी प्रयास करो।
थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो बहुत परिवर्तन आ जाएगा, बहुत परिवर्तन आ जाएगा। बूंद बूंद बरसात होती है लेकिन बाढ़ ले आती है, ध्यान रखना। मैं भी एक बूंद हूँ, एक बूंद आप हैं, हम सब मिल करके प्रयास करेंगे तो खुशहाल जीवन तो हम बना करके ही छोड़ेंगे दोस्तों, निश्चिंत रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए विचारों के साथ में। थैंक यू एंड गुड हैपन।